Good morning. Today we will start our new chapter, chapter number 12, that is algebraic expressions. ठीक है, हमने जो प्रीवियस चैप्टर हमारे थे उसमें हमने पढ़ा था इक्वेशंस. इक्वेशन हम किसको कहते थे? जिनके बीच में इक्वल टू का साइन आता था उनको क्या कहते हैं हम? इक्वेशंस. ठीक है, सेम ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीन्स, एल्जेब्रिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एल्जेब्रिक का मतलब होगा कि जो हमारे टर्म्स यूज़ यहाँ पे होंगे जैसे एक्स वाई जेड, ये इनके साथ जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या होंगे? ये वाले टर्म यूज़ हो रहे होंगे. ठीक है, अब इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में हमने क्या करा था, जैसे हम ये ले लेते हैं 4x + 3 = 5. ये हमारी इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा इक्वल टू का साइन हो वो क्या होता है? हमारा इक्वेशन. इसका जो स्टार्टिंग का ये टर्म है 4x + 3, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. ठीक है, जो यहाँ पे 4x + 3 ये हमारा होता है एक्सप्रेशन. इसमें हम आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट है इसमें कांस्टेंट. कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. कांस्टेंट का मतलब क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमारी फिक्स होती है. जैसे हमारे कोई भी नंबर है, यहाँ पे हमारे नंबर है 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गए, ये क्या हमारे कांस्टेंट है. इनकी वैल्यूज़ तो कभी चेंज नहीं हो सकती. 3 मतलब हमेशा ऑलवेज 3 ही होगा, यानी कि जिनकी वैल्यूज़ ऑलवेज सेम होती है वो होते हैं हमारे कांस्टेंट. इसी का अपोजिट हमारा होता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे टर्म है हमारा एक्स. ठीक है, एक्स का मतलब क्योंकि इसकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है. एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर दें तो हमारी एक्स की कुछ वैल्यू आएगी. कोई और क्वेश्चन ले लें, वहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ और होगी. यानी कि जिसमें हमारी वैल्यूज़ चेंज होते रहती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स. आगे हमारे पास है टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. A part of an expression which are formed separately first and then added are known as terms. They are added to form expression. इसका मीनिंग क्या है? ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे 4x and 5 are added to form the expression. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्म्स के हमारे पास जो ये फर्स्ट हमारे पास 4x, ये हो गया हमारा एक टर्म, एंड 5 ये हमारा दूसरा टर्म. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या बनता है? एक एक्सप्रेशन, जिसको क्या कहते हैं हम? 4x + 5. ये क्या हो गया? हमारा एक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो टर्म्स का मीनिंग क्या? जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, हमने ले लिया 5x y + 2y + 3. ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने टर्म है? एक हमारा टर्म क्या हो गया? 5x + y एक टर्म हो गया. दूसरा हमारा टर्म है 2y का. तीसरा टर्म है हमारा 3. यानी कि हमने इन तीनों टर्म्स को जब हमने ऐड करा तो हमारे एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है. ठीक है, थर्ड है कोफिशिएंट. अब कोफिशिएंट ऑफ द टर्म. कोफिशिएंट का मतलब क्या है? The numerical factor of a term is called coefficient of the term. Example, 10x is the coefficient of the term xy in the expression 10xy + 4y. ओके, कोफिशिएंट का मतलब कि जो हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर जो भी होंगे, यानी कि जो हमारे टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर होंगे, जैसे यहाँ पे 10xy में 10 है तो 10 क्या हो गया? हमारा कोफिशिएंट हो गया. जैसे यहाँ पे 4y में क्या हो जाएगा? 4 क्या हो गया? हमारा कोफिशिएंट हो गया. यानी कि जो भी हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर होंगे किसी टर्म में वो होंगे हमारे कोफिशिएंट. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 7xy. तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया? एक टर्म हो गया. 7xy हमारा एक टर्म है. इसमें जो हमारा 7 है, यानी कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है 7, ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ द टर्म. अब फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? सिंपली है, फैक्टर का मीन्स होता है कि हमें जो कोई भी टर्म दे रखा होगा उसको उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो हमारा फैक्टर्स हो जाता है. द फैक्टर ऑफ अ टर्म आर क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज. अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर. Example, the term -3xy is a product of the factor -3, x and y. सिंपली अगर पहले एग्जाम्पल से यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है 8, हमने ले लिया 8. 8 के फैक्टर्स क्या होंगे?
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 2 एंड 2, यानी कि जिसको हम क्या और छोटा है 2 का और छोटा मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं इतने छोटे उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हम लिख पाते हैं किसी भी नंबर को, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास दे रखा है 3 - 3xy, ठीक है। इसके फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, इसको मल्टीपल के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, प्रोडक्ट फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं उनको, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, -3x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ -3xy, यही होता है हमारे फैक्टर्स, जिसको हम उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ टर्म आर क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज, मीन्स इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते x को, x तो x रहेगा। यहाँ पे -3 है, -3 को हम एक और लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3। सिंपली कोई हमारा टर्म होता है उसका एक दो फैक्टर तो हमेशा ऑलवेज होंगे, एक होगा 1, दूसरा हो जाएगा वो नंबर खुद का, ठीक है। तो 1 और वो नंबर खुद, ये उसके ऑलवेज 2 फैक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 5 ले लो, 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 5, इसके भी 2 फैक्टर हैं। यानी कि जिसको हम और स्मॉल यानी कि और छोटा हम इसको नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते हम इसको, यही इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। अगर हम एग्जांपल के लिए ले लें यहाँ पे 12 का, 12, तो 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम बोलेंगे हम 12 को 4 और 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 को और छोटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3, तो यानी कि ये क्या होगा इसके फैक्टर। 4 और 3 भी इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके भी कि हमारे पास 12 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ये इनका प्रोडक्ट करके भी हमारे पास आ जाएगा 12, ये क्या होगा इसके फैक्टर्स, ओके। आगे हमारे पास लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स होते हैं हमारे टर्म्स हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर लाइक टर्म, एग्जाम्पल 8xy एंड 3xy आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होते हैं जिनके एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं। एल्जेब्रिक फैक्टर यहाँ पे देखो, एल्जेब्रिक फैक्टर हमने बताया था जो भी x y a b c इस फॉर्म में होंगे वो होते हैं हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर्स। तो हमारे 8x है, 8x का हमारा फैक्टर की होगा, 8x के फैक्टर देखो, 8xy के फैक्टर हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, सेम एज 3xy के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। हमारे पास लाइक टर्म की डेफिनेशन क्या है, टर्म्स हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, यानी कि जिनके सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे एक्स वाई, नीचे भी 3xy के पास भी क्या है एक्स वाई, यानी कि सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स हो गए इसके, तो इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। नेक्स्ट है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म इसका अपोजिट हो जाएगा, द टर्म हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर अनलाइक टर्म्स। एग्जाम्पल 7xy एंड -3x आर अनलाइक टर्म्स। इनके जो एल्जेब्रिक फैक्टर है 7xy, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, और -3x का हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो यहाँ पे इनके एल्जेब्रिक फैक्टर सेम नहीं, यहाँ पे इसका xy है और -3x के पास केवल x है एल्जेब्रिक फैक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट बाइनॉमियल, मोनोनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। इनका मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ द टर्म। कितने हमारे एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं उनके बेसिस उसके बेसिस में भी किसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें। फर्स्ट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर क्लासिफाइड एज मोनोनॉमियल। मोनो का मतलब मीन्स क्या होता है, सिंगल टर्म, द एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म। मोनो वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, मोनो मीन्स होता है सिंगल, यानी कि जिसमें एक सिंगल टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोनॉमियल, ठीक है। जिसमें पे एग्जांपल है 7xy, ये भी सिंगल टर्म है, 7xy सिंगल टर्म है। -5m
ऐसे हमारे चलते रहेंगे, ये क्या हमारे सिंगल टर्म। फिर नेक्स्ट है बाइनॉमियल। बाइनॉमियल, बाई मीन्स क्या होता है हमारे टू, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स, यानी कि जिनके पास दो अनलाइक टर्म होंगे वो होंगे हमारे बाइनॉमियल। अनलाइक क्यों होना चाहिए, अगर लाइक होंगे ये तब तो ये ऐड होके सिंगल एक टर्म बन जाएगा, अनलाइक होना इसमें ज़रूरी है। जैसे इसमें क्या है 5mn + 4, इसमें दो टर्म है हमारे, एक है 5mn दूसरा है 4, तो ये क्या हो गया बाइनॉमियल, क्योंकि इसमें टू टर्म्स है और अनलाइक भी है। सेकंड हमारे पास x + y, यहाँ पे भी हमारे दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं x + y, ये भी हो गया हमारा बाइनॉमियल, जिसमें हमारे टू टर्म यूज होंगे वो होंगे हमारे बाइनॉमियल। थर्ड है ट्राइनॉमियल। ट्राई मीन्स थ्री, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म्स, यानी कि जिनके पास थ्री टर्म होंगे वो होंगे हमारे ट्राइनॉमियल। एग्जाम्पल है यहाँ पे x + y + 5, तो यहाँ पे थ्री हो गया, एक x एक y और एक 5, ये थ्री टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो गया ट्राइनॉमियल। नेक्स्ट a + b + ab, ये भी हमारे क्या अलग अलग थ्री टर्म्स हैं, तो ये भी हो गया हमारा ट्राइनॉमियल। तो सिंपली जो हमारे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेस्ड में हमने एक्सप्रेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट हमारा होता है मोनोनॉमियल, मोनो मीन सिंगल, जिसमें एक टर्म होता है मोनोनॉमियल। सेकंड है बाइनॉमियल, बाई मीन्स टू, जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म होंगे वो होंगे बाइनॉमियल। एंड ट्राइनॉमियल, एन एक्सप्रेशन कंटेन थ्री टर्म्स, जिसमें थ्री टर्म होंगे वो होंगे हमारे ट्राइनॉमियल।